नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। एक्चुअली मैं सच बता रहा हूँ, निफ्टी बैंक मैंने अभी जस्ट ओपन किया और मुझे पता, मैं बस एक झलक देखा हूँ निफ्टी बैंक में, और मेरा कोई एनालिसिस नहीं है। ये कल की लाइन ड्रॉ किया है, जो पहले का लाइन ड्रॉ किया हूँ। सच में बैंक निफ्टी में क्या है, क्योंकि दोनों तरफ अगर देखें तो एक मूवमेंट अप का भी आ चुका है और एक मूवमेंट डाउन का भी आ चुका है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन चेन की तरफ देखते हैं कि हम ऑप्शन चेन में क्या कर सकते हैं। तो निफ्टी बैंक मैंने ऑप्शन चेन लगा, ध्यान से देखिएगा, कुछ ना कुछ जरूर सीख के जाएंगे। वीडियो थोड़ी बड़ी होगी लेकिन कुछ ना कुछ नॉलेज लेके जाओगे। तो ध्यान से देखना, सबसे पहले पहला रूल हमारा क्या है। पहला रूल है हमारा पीसीआर चेक करना। तो लास्ट तक जरूर बने रहिए। सबसे पहले हम पीसीआर चेक कर लेते हैं और पीसीआर के हिसाब से हम देखते हैं कि मार्केट में एक्चुअली हमें करना क्या है। तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो सबसे पहले अगर हम कैलकुलेटर खोले तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमें ऑप्शन चेन में देखना क्या, जैसे जैसे मैं एनालिसिस करता जाऊंगा सेम मैं वैसे ही करता हूँ। कोई नहीं, क्योंकि जितना भी करता हूँ तो सबके सामने करता हूँ, कुछ भी पीछे नहीं करता। तो सबसे पहले ऑप्शन चेन का ओपन इंटरेस्ट देखते हैं, 17,94,510। तो एक बार हम 17 लाख कितना है, 17,94,510 है ना, 17,94,510, 17,94,510 डिवाइड किससे करना है हमें, कॉल राइडर से। तो हमारे क्या है कॉल राइडर्स, 18,35,528। तो डिवाइड करते हैं 18 लाख, सॉरी थोड़ा भूल जाता, 18,35,828, 18,35,000 क्या है, 18,35,828 है। ओके, 828 डिवाइड करो तो क्या आ रहा है, 0.97। तो इसका मतलब मार्केट ओनली ऑन प्राइस एक्शन का गेम क्या है निफ्टी बैंक। मैं क्या बोलता हूँ, 90 से 1 के बीच में रहेगा, या 1.1 1.2। तो ओनली ऑन मार्केट क्या है, सब बायर्स भी उतने हैं और क्या है हमारे, बायर्स भी उतने और सेलर भी उतने। तो देखो जब ऐसे मार्केट रहेगा, 1 मिनट देखो, मैंने आपको क्या बताया, ध्यान से देखना। हम लोगों ने सीखा क्या है, 0 पॉइंट क्या रहे, 90 से लेके, अगर देखो 90 से लेके क्या रहे, अगर 1 तक पीसीआर रहेगा तो हम क्या करेंगे, 1 तक पीसीआर रहेगा तो हम क्या करेंगे, ओनली ऑन प्राइस सेक्शन का गेम, क्या, सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट। अब आप क्या कर सकते हो, इस पर मार्केट ऐसे चलेगा, ऐसे सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस। मतलब इसमें बायर भी सेम है, सेलर भी सेम है, कहीं ना कहीं अगर पीसीआर चेंज नहीं होता है तो उसके लिए हमें एक डिमांड जोन ढूंढना पड़ेगा और एक सेलिंग जोन ढूंढना पड़ेगा। तो ऑप्शन चेन में चलते हैं। सारा डाटा तो यही बताता है कि सारे लोग, जो ऑडियंस हमारी बैठी है बैंक निफ्टी में, तो कहाँ पे बेचने वाले खरीदने जाता है, जहाँ कहाँ पे खरीदने वाले। तो ध्यान से देखिए, कॉल राइडर्स में 1,98,000 ओपन इंटरेस्ट, 1,39,000, 1,27,000, 67,000, 71,000, 1.5 लाख। तो सबसे ज्यादा कहाँ पे बैठे हैं, 1,98,000, 41,500 के जोन पे। तो लाइन खींच दो 41,500 के जोन पे कि मार्केट आज 41,500 के जोन पे, यहाँ पे हम सेलिंग कर सकते हैं। तो मौका तो दिया है, मार्केट अब इसके ऊपर नहीं जाने वाला। रेजिस्टेंस लेवल है, क्यों रेजिस्टेंस लेवल है, ध्यान से देखना। एक बार ऑप्शन चेन में मैं वॉल्यूम भी देखता हूँ, 41,98,000। देखो इधर 41,000, 1,98,000 ओपन इंटरेस्ट है और इससे लड़ने वाले कितने हैं, 1,10,000। वॉल्यूम इधर कितना है, देख ध्यान से देखना, 15 लाख वॉल्यूम है, ठीक है। और इधर कितना है, 83,000 है, और इधर 15 लाख, वो सॉरी 32,13,000। तो मार्केट यहाँ से फॉल करने वाला है। मार्केट यहाँ से फॉल कर, क्या रिटेस्ट सेक्शन किया, क्या ये रिटेस्ट करने जा रहा है, शायद रिटेस्ट करने जा रहा है। तो एक मौका देगा अगर यहाँ पे तो फिर से, तो 410 चला, इतना बड़ा तो मार्केट में ट्रेड नहीं ले सकते। लेकिन देखो मार्केट एक ट्रेड यहाँ पे दे चुका है ऑलरेडी, रिटेस्ट सेक्शन। तो मार्केट शायद निकल जाए, तो एक मौका देखते हैं, अगर मिल जाएगा तो 41,500 के जोन पे हम सेलिंग करने के लिए। क्यों सेलिंग करना है, क्योंकि ऑप्शन चेन आ जाओ, ध्यान से देखना। निफ्टी बैंक OI कितना हमारा, 1,98,000। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ। अब बताओ कॉपी करूँ मैं इसको और ये कर दूँ आपका यहाँ पे पेस्ट। ये कौन है यहाँ पे हमारे, ये इनका कॉन्ट्रैक्ट कितना है सेलर का, तो मैं एस से करूंगा, ये हमारे सेलर हैं, ठीक है। अब मैं आपको और समझाता हूँ डीप में। ऑप्शन चेन खोल लो। अब इन्हीं की स्ट्राइक प्राइस में इधर आ जाओ, पुट राइडर्स का। ये कौन है, हमारे बायर्स हैं, ओनली ओन 1,10,90,21। तो ये कॉपी कर लो और चुपचाप कॉपी करके पेस्ट कर लो निफ्टी बैंक में। क्या है हमारे, ये बताओ। अब आपको पता है कौन जीतेगा, ये कौन है हमारे, इतने लोग चाह रहे हैं मार्केट ऊपर जाए, इतने लोग, ये हमारे बायर्स हैं। बी से समझ जाना, ऐसे समझ जाना सेलर। अब बताओ मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, डेफिनेटली जाएगा, बट यह क्या है, चांसेस तो हमने एक खो चुका है। और मार्केट ये वाला गैप फिल करेगा मेरे हिसाब से, ये वाला 200 तक का मार्केट हो सके फिल करे। अब बाइंग कहाँ पे कर सकते हैं, ऑप्शन चेन के हिसाब से देखें तो मुझे बाइंग का तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। ऑप्शन चेन का 18, 22, 96, 58, 1,26,000, 41,000 के जोन पे दिख रहा है। और कहीं ना कहीं अगर इससे ज़्यादा दिख रहा है तो 41,200 के जोन पे। तो 41,200 के जोन पे लाइन खींच लो एक, ये वहाँ पे हम बाई कर सकते हैं। तो एक पुट का मैं ट्रेड लूंगा यहाँ पे, क्योंकि देखो ये क्या किया है, मैंने क्या बोला, आज प्राइस एक्शन का गेम है, प्राइस एक्शन का गेम है। तो मुझे रिस्क लेना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि देखो एक बार मार्केट क्या किया है, ब्रेकआउट दिया है, रिटेस्ट किया है, रिजेक्शन दिया है, और एक बार अपने नेकलाइन को टेस्ट करने गया है। तो एक मैं पुट का ट्रेड लेता हूँ, तो लास्ट तक बने रहिएगा। स्टॉप लॉस मेरा ऊपर का रहेगा, तो ध्यान से देखिएगा। तो एक पुट का ट्रेड लेते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा होगा। लेकिन
सो फाइनली निफ्टी बैंक में मैंने मंथली का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, क्योंकि काफ़ी इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट तो 485 का मिला है, क्योंकि इसके रीज़न क्या है क्लास में मैंने आप लोगों को बताया है। तो अभी ऐसा हमें कह सकते हो कि कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहे हैं और निफ्टी बैंक को लगाते हैं। एक बार रीलोड करता हूँ मैं, तो स्टॉप लॉस अगर बात करें तो हमारा इसके ऊपर का लगाना पड़ेगा, 41,500 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तक मार्केट जा सकता है। और यहाँ पे मैंने ट्रेड क्यों लिया, क्योंकि चांसेस कहीं मुझे मिल ही नहीं रहे। हमने मार्केट को बाय सेल करना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हमने ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि ले नहीं पाया, क्योंकि मार्केट में उस समय था नहीं। मार्केट सिर्फ आज यही जोन पे सेलिंग को बोल रहा है या 41,200 के जोन पे बाई करने को बोल रहा है। तो एक बार रीलोड करते हैं हम, तो यहीं पे आज सेलिंग हो सकती है बस 41,500 के जोन पे, क्योंकि मार्केट सीधा बता रहा है कि भैया मार्केट यहाँ से जाएगा नीचे। देखो यहाँ पे तो स्टॉप लॉस मेरा कहाँ पे रहना चाहिए, यहाँ पे रहना चाहिए। टारगेट पॉइंट क्या है आज, टारगेट पॉइंट थोड़ा बड़ा होगा, थोड़ा है कि नाशी लगाए क्या, कैंडल्स में लगाते हैं, ये कैंडल्स में लगाते हैं। तो ये हमारी क्या है, ये नेकलाइन है, एग्जैक्टली ये नेकलाइन है हमारी। तो मार्केट को आना नीचे ही है यहाँ से, ये भले एक बार दोबारा टेस्ट करने जाए 41,500, तो स्टॉप लॉस हमारा इसके ऊपर का रहेगा, टारगेट पॉइंट ये रहेगा। तो लास्ट तक जरूर बने रहिए प्लीज़, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बात करें हम तो टारगेट के करीब यहाँ का होना चाहिए, क्योंकि एक बार ऑप्शन चैन पे देखो मैं ट्रेड सेलिंग साइड का क्यों लिया। एक बार इसको मैं रीलोड करता हूँ, तो देखो ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट हमारा उल्टा होना चाहिए। और बात करें तो 1,08,000 हमारी इधर रेजिस्टेंस लेवल है, ये तो 500 पे है। 2 लाख ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया है 41,500 के जोन पे, जो 1,98,000 और 1,13,000। तो मार्केट देखो अब क्या है, 41,500 के ऊपर मार्केट जाने वाला नहीं, क्या है टेस्ट करें। तो अभी हमने ट्रेड ले लिया है 41,500 के जोन पे, जो मैंने आपको बोला है। तो मार्केट का अगर टारगेट की बात करें तो टारगेट हमारा कुछ आज ये वाला अचीव होने वाला है। टारगेट आज कुछ बड़ा टारगेट होगा, करीब 41, मैंने क्या बोला, आज पीसीआर बोल रहा है सपोर्ट रजिस्टेंस के जोन पे। अब अगर हम ऑप्शन चेन देखें तो देखो इधर कहीं मुझे नहीं दिख रहा है सपोर्ट, 85-98 सिर्फ दिख रहा है मुझे 41,200 के जोन पे पीसीआर, यहाँ पे सिर्फ दिख रहा है 41,200 के जोन पे। अगर 28 लाख वॉल्यूम, तो मार्केट नीचे जाएगा और सिर्फ सपोर्ट लेगा 41,200 के जोन पे। तो अभी हम कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहे हैं। मार्केट का टारगेट की पॉइंट की बात करें तो आज टारगेट बड़ा होने वाला है, क्योंकि स्टॉप लॉस भी बड़ा है और मार्केट में आज सेफ है, क्योंकि गैप भी है मार्केट में और मार्केट बता भी रहा है कितने ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट। अभी ये जो 1,98,000 ये 2 लाख हो गए हैं और मार्केट कुछ इस तरह से एक बार टेस्ट करने जाएगा और यहाँ से ये रिजेक्शन देगा और ये वाला टारगेट होगा हमारा। तो याद रखना 200-250 पॉइंट का टारगेट बड़ी बात होती है, एक्सपेक्ट करना, क्योंकि हमने आज बड़ा टारगेट लिया है अगर ये वाला, तो इंतजार भी करना पड़ेगा और पेशेंस भी रखना पड़ेगा। तो मैंने क्या बोला, जब तक आपके ट्रेड में लॉजिक नहीं होगा पेशेंस रख ही नहीं पाओगे। तो थोड़ा नेटवर्क इशू है इसीलिए मूवमेंट नहीं कर रहा है प्राइस। एक बार रीलोड करते हैं फिर से मैं और देखते हैं कहाँ पे है। तो देखो कभी कभी क्या होगा ना कि आपका ओपन इंटरेस्ट बड़ा होगा लेकिन वॉल्यूम, इसलिए कभी कभी क्या होता है कि आप देखते हो कि ओपन इंटरेस्ट बड़ा रहता है लेकिन वॉल्यूम बहुत वो हो जाता है। तो इसलिए कभी कभी वो चीज़ भी देखना पड़ता है और कभी कभी देखना है कि वॉल्यूम किधर का बढ़ रहा है किधर घट रहा है और ओपन इंटरेस्ट किधर का बढ़ रहा है किधर घट रहा है। तो ये बढ़ रहा है 1,98,000 से 2 लाख से ऊपर हो गया है मार्केट। तो ये मार्केट फॉल करने वाला है, ऑप्शन चेन यही बता रहा है कि मार्केट यहाँ से गिरने वाला है। तो लास्ट तक बने रहिए प्लीज़, नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फाइनली थोड़ा नेटवर्क इशू से मैं आपको लाइव मार्केट नहीं दिखा पा रहा हूँ, मतलब वो नहीं दिखा पा रहा हूँ। बट देखो जैसे मैंने अपने ट्रेड में और 100% कॉन्फिडेंस कैसे होता जा रहा हूँ। देखो ऑप्शन चैन ध्यान से देखना, उस समय जो 1,10,000 थे अभी कितने हैं 1,12,000, सिर्फ कितने बढ़े 2,000। जो सेलर है यहाँ पे जो चाह रहे मार्केट ऊपर जाए, जिनका इंटेंशन क्या है यहाँ से मार्केट को ऊपर ले जाना, ध्यान से देखना, जो इनकम इंटेंशन क्या है ऊपर ले जाना और इनका इंटेंशन क्या है मार्केट को नीचे ले जाना 41,500 के जोन से, ठीक है। तो ये 10,000 से 12,000 हो गए, 2,000 बढ़े। अभी ऑप्शन चैन में चलो ओआई किधर बढ़ा, 1,12,000 हो गए इधर के, ठीक है, सॉरी 1,12,000 इधर के थे और इधर के कितने हो गए 2,96,000। ये 1,12,000 हो गए जो ये मार्केट चाह रहे थे यहाँ से ऊपर जाए, जो 1,10,000 पहले थे। और इधर जो 1,98,000 थे, ध्यान से देखना, वो कितने हो गए 2,06,000 हो गए। यानी ये तो सिर्फ 2,000 बढ़ा, ये सिर्फ 2,000 बढ़ा और ये कितना बढ़ गया 41,500 के जोन पे जो रेजिस्टेंस लेवल था कितना बढ़ गया सेलर का 8,000 बढ़ा। यानी ये तो 2,000 बढ़ रहा है और ये कितना बढ़ रहा है 8,000। तो यानी अब कितना हुआ, मार्केट को नीचे ही जाना है। दबाव किसका हो रहा है मार्केट में, सेलर का यहाँ से। तो मार्केट को यहाँ से टूटना ही पड़ेगा, ब्रेक तो ऊपर जाना तो असंभव है, आज मार्केट ऊपर जा ही नहीं सकता। और आज देखना, आज में सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या बोला, ये पीसीआर में सिर्फ मार्केट प्राइस एक्शन का गेम रहता है, सपोर्ट एंड रजिस्टेंस, सपोर्ट एंड रजिस्टेंस। सिर्फ मार्केट को रजिस्टेंस पे सेलिंग करो, सपोर्ट पे बाई करो, रजिस्टेंस पे सेलिंग करो, सपोर्ट पे बाई करो। आज मैं यही करके दिखाऊंगा आपको। तो देखना, रजिस्टेंस मैंने सेलिंग तो कर दिया है बट टारगेट डन होने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली कैसे सारी चीज़ें, ठीक है। तो एक 384 चल रहा है
हमारा टारगेट आज बहुत बड़ा है, करीब 150 पॉइंट का 224 है। तो ये वाला टारगेट है, ये 5 मिनट टाइम फ्रेम में लगा, इसलिए लग रहा है आपको। और देखना मार्केट यहाँ से अगर आया 200 के जोन पे तो यहाँ से बाउंस भी करेगा, तो लास्ट तक बने रहिए। थोड़ा टारगेट बड़ा है तो हमें रुकना भी पड़ सकता है, लेकिन एक चीज़ मैं जानता हूँ कि आज मार्केट 41,500 के ऊपर नहीं जाएगा, भले मार्केट यहाँ पे सारा दिन बिता दे। और क्यों बिताएगा, मार्केट को नीचे जाना पड़ेगा, पहली बात तो गैप है, दूसरी बात 41,500 के जोन पे रेजिस्टेंस लेवल बढ़ता जा रहा है, सेलर हावी होते जा रहे हैं, ध्यान से देखना। फिर से क्या है, फिर से अभी देखो 2,05,000 हुए जो 6,000 थे, और यहाँ पे कितना है 41,500 पे जोन पे वाई बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट को जाना ही पड़ेगा नीचे, तो लास्ट तक जरूर बने रहिए। प्लीज़ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखते हैं क्या होता है, हमारे कॉन्फिडेंस, हमारे एनालिसिस पे कितना विश्वास है अपने एनालिसिस। तो फाइनली देखो, एक चीज़ मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जैसे आप बोलते हो पेशेंस कैसे रखते हो, या तो पेशेंस अभी तक मान चलो मैंने ट्रेड कहाँ पे लिया था, यहाँ पे ट्रेड लिया था, मार्केट अभी वही चल रहा है, कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है, मतलब 395 397। तो मैंने देखो एक स्टॉप लॉस लगा के रखा है यहाँ पे। अब एग्जैक्टली अगर मुझे पैटर्न पता हो तो उतना नहीं है, लेकिन मैं इनके साथ खड़ा हूँ, ये 2 लाख लोग जो इनके साथ खड़ा हूँ, मैं जाऊँगा तो ये जाएंगे। तो मैं देखो, मैं अकेला यहाँ पे खड़ा होता, मुझे ना पता होता कि क्या यहाँ सबसे ज़्यादा सेलर खड़े हैं, तो मुझे डर लगता। अब मुझे पता है कि मैं सबसे ज़्यादा जहाँ उस जगह पे खड़ा हूँ जहाँ पे सारे लोग आज मार्केट पे सेलिंग करने के लिए बैठे, यानी पुट साइड खरीदने को बैठे हैं, तो मुझे डरना नहीं चाहिए। और मुझे एक चीज़ पता है, मार्केट आज भले साइडवेज होकर इस जोन पे बंद कर दे, लेकिन अभी क्या है 41,500 के जोन पे मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगा आज। और जहाँ तक 90% एक डबल टॉप पैटर्न बना दिया है मार्केट, डबल टॉप पैटर्न बना दिया मार्केट, हो सकेगा डेफिनेटली जल्दी ही नीचे आएगा। तो टारगेट थोड़ा सा बड़ा है, अगर हम बात करें तो टारगेट बाद में मैं कर सकता हूँ, थोड़ा सा पास में अगर चाह हो सकेगा तो हो सके, क्या पता मुझे यहाँ पे ही निकलना पड़े 41,242 के जोन में, क्योंकि 150 पॉइंट का टारगेट ये भी है, ठीक है। तो मार्केट को नहीं, एक बार रीलोड करते हैं हम और फिर से देखता हूँ कि मार्केट प्रेजेंट टाइम में भी क्या। थोड़ा आज नेटवर्क इशू कारण मैं आपको लाइव नहीं दिखा पा रहा हूँ, तो इसके लिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। तो अभी देखो 400 के जोन पे मार्केट है, तो मैंने क्या बोला, मैं यहाँ तक भी जाएगा तो मार्केट में जब बना रहूँगा। मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे, अभी तो मैं प्रॉफिट में हूँ क्योंकि मैंने कुछ यहाँ पे सेलिंग किया था। तो लास्ट तक बने रहिए, प्लीज़ नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, मेरे ट्रेड में लॉजिक है, और मुझे पता है ये मार्केट नीचे गिरेगा, इसलिए मुझे डर नहीं लगता है। और आपको पता ही नहीं रहता, आप अपने ट्रेड में कॉन्फिडेंस रहते ही नहीं हो कि मार्केट नीचे, क्योंकि एक सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस देख के इतने बड़े ट्रेड से स्टॉक मार्केट से आप पैसा नहीं कमा सकते हो। एक प्राइस एक्शन देख के आपको बहुत कुछ देखना पड़ता है बैंक निफ्टी में, और स्टॉक में तो ओनली ऑन प्राइस एक्शन। तो लास्ट तक बने रहिए, प्लीज़ नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखते हैं क्या होता है। सो फाइनली मैंने बैंक निफ्टी का आज थोड़ा सर्वर स्लो है, तो इसलिए इसमें शायद लाइव दिखा नहीं रहा है। अभी 380 चल रहा है, शायद सो हो रहा है क्या 1 मिनट, क्योंकि 380 चल रहा है, बार बार रिलोड करना पड़ रहा है, तो इसलिए मैंने सोचा एक ट्रेडिंग व्यू में ही क्यों ना देख लेते हैं। 380 चल रहा है, तो मैं बैंक निफ्टी के ट्रेडिंग व्यू में लगाता हूँ, तो 390 चला है देखो। तो मैंने एक लाइन खींच के रखा है, जो मैंने आपको बताया था 41,500 के जोन पे क्या है हमारा रजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। तो हमने बाइंग यहाँ पे किया था, करीब यहाँ पे किया था हमने बाइंग। तो मेरा टारगेट पॉइंट की बात करें तो टारगेट पॉइंट कुछ हमारा ये वाला जोन है, ये वाला 41,248 का ये वाला हमारा टारगेट पॉइंट है, ठीक है। मैंने वहाँ पे सारा ड्रॉ करके रखा है, लेकिन क्या है लाइव में दिखा नहीं पा रहा हूँ वहाँ पे, तो इसलिए मैं वहाँ पे करना, ठीक है। डबल टॉप पैटर्न बनाया है, ये 5वें टाइम फ्रेम में भी लगा है। तो मार्केट मैंने क्या बोला है, आज मार्केट किसके नीचे ऊपर नहीं जाएगा, इसके ऊपर मार्केट 41,500 के ऊपर जाएगा ही जाएगा नहीं, ये चीज़ मैं आपको बताया हूँ, ठीक है। इसके ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट को कहाँ पे आना है, मार्केट को यहाँ पे आना। तो ये मेरा क्या है टारगेट पॉइंट है ये, ठीक है। तो मैं आपको उसमें लाइव दिखा नहीं पा रहा था, तो अभी 427 432 चल रहा है। तो मार्केट को जैसे देखो यहाँ पे क्या है 442 चल रहा है, 400 क्या चल रहा है, तो यहाँ पे लाइव नहीं कर रहा। आज कभी कभी होता है सर्वर प्रॉब्लम होती है, जो कि नेटवर्क इशू नहीं है मेरा। और जहाँ तक है हम रुके हुए हैं, तो मार्केट के देखो भले ऊपर जा रहा है, 416 जा रहा है, 419 जा रहा है, लेकिन मैंने क्या बोला, मैं अपने ट्रेड पे 100 to 100% कॉन्फिडेंस हूँ कि मार्केट कहाँ पे आएगा, नीचे आएगा। तो एक बार ट्रेडिंग व्यू लगाता हूँ, मैंने क्या आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। मार्केट क्या है, यहाँ पे डबल टॉप पैटर्न बनाया है, ये क्या है हमारा डबल टॉप पैटर्न बनाया है, यहाँ पे ये और ये आया नीचे मार्केट, ठीक है। ये डबल टॉप पैटर्न है, देखो ये चीज़ मैं ट्रेडिंग व्यू जल्दी यूज़ नहीं करता हूँ, बट मैं आपको आज दिखाने के लिए सिर्फ इसको यूज़ करता हूँ। और सच बताऊँ तो इसको ज़्यादा मुझे कभी यूज़ भी नहीं किया, क्या है कैसे है। बाकी ट्रेड तो मैं एक्सप्रेसो में लेता हूँ, आप लोगों को पता है मैं फ़ोन से ही ट्रेड लेता हूँ। बस चार्ट बैंक निफ्टी में देखो, क्योंकि मुझे आज तक बैंक निफ्टी के अलावा कोई आज तक अच्छा ही नहीं लगा। तो मार्केट को यहाँ आना है 40,200 के जान में, 100 to 100% आएगा, क्योंकि ऑप्शन चैन में बढ़ा हुआ है ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा। तो एक लाइन ये है, तो देखो आप सिर्फ देखने के लिए मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ। बाकी ये आपको लिख रहा है, लग रहा है छोटा टारगेट, लेकिन बहुत बड़ा टारगेट है, 250 पे है, अभी 379 चल रहा है। तो लास्ट तक बने रहिए और देखते रहिए, प्लीज़ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये देखो ये टारगेट मेरा, मैंने पी साइड लिया है बैंक निफ्टी का, ये करीब मेरा पी साइड 41,500 का पी है। तो एक बार इसको भी रिलोड करता हूँ, क्योंकि आज कोई भी चार्ट प्रॉपर काम नहीं कर रहा है।
अभी देखो ट्रेडिंग व्यू में परफेक्टली आपको दिखा रहा है। तो ये अभी हम कुछ प्रॉफिट में चल रहे हैं क्योंकि मेरा कुछ 488 का है, बाइंग अभी 500 हमारा 8 चल रहा है। तो निफ्टी बैंक में देखो मैंने पी साइड का ट्रेड लिया है, तो इसका मतलब मार्केट को मैंने इंटेंशन से लॉजिक से लिया है, तो सेल पॉइंट इसके ऊपर का है। तो एक बार आप इसको लाइव पहले देखते रहिए क्योंकि 378 चल रहा है, 371 चल रहा है। मेरा टारगेट क्या है, टारगेट पॉइंट क्या है हमारा करीब ये क्या, अगर मैंने इसको यूज भी करना नहीं आता मुझे, मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए इसको यूज की कर रहा हूँ, और क्योंकि आज उसमें लाइव नहीं चल रहा है क्योंकि निफ्टी बैंक देखो ये अब यहीं पे फंसा है 410 पे। तो इसलिए मैं आपको पहले इसको देखते हैं, पहले टारगेट हिट कराते। मैंने क्या बोला, आज मार्केट सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस का है। आज मैं बाई भी करके चलूंगा सपोर्ट पे और रेजिस्टेंस पे सेल भी करूंगा, लेकिन पहले 40,200 के जोन पे मार्केट आएगा। तो मैं अभी से बोल रहा हूँ 41,200 पे मार्केट आएगा, ये निफ्टी बैंक लगाता हूँ, तो यहाँ पे मैं बाई करूंगा 41,200 के जोन पे, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आज बाइंग बायर्स यहीं पे बैठे हैं। तो पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस के गेम में जब ऐसे पीसीआर होता है मार्केट में, तो क्या है इसका मतलब, जो 97 का पीसीआर है, तो इसका मतलब क्या है हमारा मार्केट में ओनली बायर भी उतने हैं और क्या हमारे सेलर भी उतने हैं। बट अब कॉन्ट्रैक्ट देखे थे ना, क्या है बायर्स और सेलर भी उतने हैं। तो मार्केट सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आएगा, सपोर्ट से बाउंस करेगा, रेजिस्टेंस पे ब्रेक करेगा, बाउंस सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो हम यहाँ पे बाई करें और यहाँ पे सेल करें, सिर्फ इतने का मार्केट है। तो देखो अभी यहाँ पे तो रुका हुआ है, एक बार रिलोड करते हैं। थोड़ा वीडियो बड़ी होगी क्योंकि कॉन्सेप्ट आज थोड़ा सा डाउट क्लियर नहीं हो पा रहा होगा, क्योंकि ये आज नेटवर्क की वजह से, इशू की वजह से। क्या वेबसाइट की प्रॉब्लम चल रही है, वेबसाइट की प्रॉब्लम से नहीं है, क्योंकि वेबसाइट की अगर प्रॉब्लम नेटवर्क प्रॉब्लम होती तो क्या इसमें भी रिलोड होता, क्योंकि नेटवर्क सही है। तो देखो अभी 373 चला है, तो इसमें देख लो पहले टारगेट हिट होता है तो मैं आपको आगे और भी चीज़ें जानने की है कि मैं बाई करूंगा तो क्यों करूंगा। आगे पहले टारगेट एक हिट कराते हैं प्लस। सो फाइनली मैंने एग्जिट कर दिया ट्रेड। अब बोलोगे आपका टारगेट तो नीचे था, आपने यहाँ पे क्यों एग्जिट किया, तो 1 मिनट निफ्टी बैंक में लगाता हूँ। एक तो आज ये साइड इतना रुला के रखी है ना, सच में बताऊँ मैं, 41,300 के जोन पे मैंने कम से कम कह सकते हो कि 150, 120, 130 पॉइंट का टारगेट ले चुका हूँ, लेकिन 300 के जोन पे मैंने एग्जिट क्यों किया, यहाँ थोड़ा बाउंस आने के चांसेस। ऑप्शन चेन अगर हम देखें तो ध्यान से देखना, देखो रीजन क्या था उस समय, ओपन इंटरेस्ट तो 41,200 के जोन पे बना था, लेकिन इस समय जोन में मार्केट में देखो 41,300 का जोन है। अब मार्केट देखो ये कौन है हमारे पुट्स बायर्स, ये सेलर। इधर ओपन इंटरेस्ट कितना होगा 1,02,000 और इधर 84,000 ओपन इंटरेस्ट है। तो इसका मतलब 500 पे जोन से मार्केट यहाँ से चल के मार्केट अगर गया है तो क्या बोला था मैंने कि यहाँ पे मार्केट पे हमारा सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बायर्स का बन रहा है, तो यहाँ पे हम एक बाइंग कर सकते हैं। तो मैंने क्या बोला, बैंक निफ्टी में एक हम बाइंग कर सकते हैं, लेकिन पहले अभी मैं यहाँ पे एग्जिट कर दिया हूँ ट्रेड को 41,200 के जोन पे, वो 300 के जोन पे। तो हमारी एंट्री पॉइंट कुछ यहाँ 400 कुछ के आसपास की थी, तो कहीं ना कहीं 100 पॉइंट तो टारगेट मिल ही गया है। देखो यहाँ पे ऑप्शन चेन बता रहे हैं यहाँ से एक बाउंस बैक हो सकता है, मार्केट को जाना नीचे ही है, लेकिन होता है ना कि यहाँ से एक बार बाउंस आ सकता है। तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट काफ़ी बड़ा है, जो कि 41,200 के जोन पे उस समय मार्केट था। यहाँ पे अभी वही चीज़ क्रिएट हो रहा है 41,300। ये पुट्स कौन है हमारे, ये बायर्स को इंडिकेट करता है ना, ये बायर्स को इंडिकेट करता है। जिसका मतलब अगर ओआई देखो तो 1,02,000, 1,29,000 डायरेक्ट, फिर इसके बाद 41,000 के जोन पे आएंगे। तो यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं, एक बार रिलोड करूँ क्या और ओपन इंटरेस्ट बढ़े हैं क्या, यहाँ पे बहुत कुछ माइंड लगाना पड़ता है तब जाके 100-150 पॉइंट का टारगेट मिलता है। और आप निफ्टी बैंक में आज आपने इतने दिन से देखा होगा मैं ट्रेड लेता हूँ तो वहाँ से मार्केट नीचे जाना, मैं ये जोन भी बताया था कि क्या होगा आज मार्केट 41,500 के जोन के तो ऊपर जा ही नहीं सकता, इसके नीचे ही आएगा। तो यहाँ से एक इंडिकेशन मिला है कि 41,200 के ऊपर मार्केट 300 के जाए पर, तो यहाँ पे हम एक बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन मैं कुछ समझ नहीं रही हूँ, क्योंकि मैं अगर अपना स्ट्राइक प्राइस दिखाऊँ तो आपको देखो जो मैं लिया था पुट साइड का, देखो इंतजार करना ही पड़ेगा, ये पेशेंस तभी आएगा। अभी देखो ये चल रहा है 536, हमने कहाँ पे लिया था 490 के आसपास लिया था, 400 का पुट साइड लिया था। तो अच्छा खासा प्रॉफिट होगा 30 से 40 रुपये का प्रति क्वांटिटी, और 2 लॉट था। और निफ्टी बैंक की बात करें तो हमारा
देखो निफ्टी बैंक अभी क्या बोला मैंने, निफ्टी बैंक में मैंने जैसे एग्जिट किया निफ्टी बैंक में, शायद क्या बाउंस आया क्या, अभी तो 309 चल रहा है निफ्टी बैंक का। एक बार रिलोड करते हैं, ये तो वो है यार, एक बार रिलोड करते हैं, क्या वापस बाउंस बैक हो गया क्या 41,300 के जोन पे। हाँ देखो ये बाउंस हो गया, 400 पहुंच गया, जैसे मैंने एग्जिट किया 41,300 के जोन पे मार्केट वापस रिटर्न हो गया। तो मैंने क्या बोला, ऑप्शन चेन मैंने तुरंत देखा और मैंने एग्जिट किया। देखो इसमें लेट डाटा बताता है क्या, और ये ट्रेडिंग व्यू में मुझे नहीं पता, इसको मैं यूज़ नहीं किया हूँ। देखो 310 चल रहा है, इसमें हो सकता है, इसके बारे में ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा शुरू से ही जीरोधा के अलावा मैंने कहीं चार्ट देखे नहीं। अगर मैं कहीं और देख के ट्रेड करूँ तो शायद मैं लॉस कर लूँ। अगर जीरोधा अपना ब्रोकरेज हाउस बंद कर दे तो मेरे लिए बहुत, जो मैंने सीखा शायद वो मुझे फिर से सीखना पड़े। तो हमने कहाँ पे निफ्टी बैंक में ये 300 के जोन पे निकला था और वापस बाउंस हो गया मार्केट पीछे, यानी 2 पॉइंट में मार्केट। एक बार रिलोड करता हूँ फिर से मैं, बट यहाँ पे क्यों नहीं शो कर रहा है, यहाँ पे 314 315 के जोन पे शो हो रहा है। इसको मैं देख लेता हूँ ना, इसका स्ट्राइक प्राइस गिरा होगा, यही कन्फ्यूजन होती है। लेकिन ये अच्छा हुआ कि मैंने ऑप्शन चैन बार बार देखता रहा, ऑप्शन चैन बार बार मैं देख रहा था, इसलिए मैंने वहाँ पे 41,300 के जोन पे निकल गया। 85 पॉइंट का टारगेट रह गया था, नहीं तो वो भी टारगेट पूरा हो जाता, लेकिन इतना भी बड़ा टारगेट नहीं। तो यहाँ पे क्या शो हो रहा है, ओह सॉरी, वो हम कुछ और देख रहे थे, मैं इसको शायद देख रहा था क्या। तो मार्केट 41,400 के जोन पे है अभी, देखो 41,400 के जोन पे मार्केट है क्या। तो थोड़ा वीडियो बड़ी होगी सॉरी, क्योंकि मैं एनालिसिस जैसे करता हूँ, देखो पहले से कुछ एनालिसिस किया नहीं हूँ मैं, नहीं 41,300 के ही जोन पे है मार्केट। तो उस समय हमें क्यों दिख रहा था ऐसे, तो अभी 41,300 के 13 के ही जोन पे सेम ही है। यहाँ पे भी देखिए 41,311 के जोन पे है मार्केट। तो मैं एग्जिट कर दूँ, बट मैंने क्या बोला कि यहाँ से एक बाउंस बैक आने के चांसेस है मार्केट में तो यहाँ से हम एग्जिट हो गए। तो लास्ट तक बने रही, क्योंकि अगर ऑप्शन चेन एक बार और खोल के देखो तो देखो शायद यहाँ पे 1,02,000 है। रिलोड करता हूँ मैं, शायद क्या और बढ़ गए क्या ओपन इंटरेस्ट, अगर और बढ़े होंगे तो इसका मतलब यहाँ से मार्केट रिवर्सल आ सकता है। तो देखो 41,300 के जोन पे अब 1,03,000 हो गए, 43,000, 20 लाख वॉल्यूम हो गया 43,000, और इधर देखो 85,000 सिर्फ है इसके मुकाबले OI, चेंज वाई 22,000, और जब चेंज वाई कितना हो गया 43 लाख, वो 43,000 यार सॉरी, और वॉल्यूम 20 लाख और वॉल्यूम 15 लाख। यानी यहाँ पे क्या है, सेलर कमजोर पड़ रहे हैं। इधर यहाँ पे जो हमने 41,500 के जोन पे क्या हुआ था हमारा मार्केट में, 41,500 में इधर के जोन मजबूत है तो हमने सेलिंग किया था। बट अब ये वाला जोन 41,300 पे क्या आएगा, बाइंग आएगी, तो हम यहाँ पे निकल गए। तो यहाँ पे हम सी साइड जा सकते हैं। तो मैंने आपको क्या बोला था, एक हमारा आज का मार्केट सिर्फ सपोर्ट रजिस्टेंस के पे है। तो लास्ट तक बने रहने के, मैं कोई और ट्रेड लेता हूँ तो जरूर बताऊँगा आपको। सो फाइनली एक चीज़ मैंने शुरू में बताया है, तो उसी मुकाबले में मैं आपको समझाता चलूँ क्या, कि मार्केट क्या चल रहा है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जोन है, ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जोन है। मैं ट्रेड तो नहीं लूँगा, बट आपको जरूर लूँगा, क्योंकि मेरा एक ट्रेड में प्रॉफिट हो गया है। तो मैं आज क्या बोला, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मार्केट है, PCR हमें यही बताया है। तो हमारा एक रेजिस्टेंस पे हमने सेल किया, तो एक तो हमने प्रॉफिट निकाल लिया, बट अब ट्रेड नहीं लूँगा। मैं आपको दिखाने के लिए एक 41,200 के जोन पे एनालिसिस करता हूँ मार्केट को, कि आपका समझ में आए कि PCR एग्जैक्टिव वर्क कैसे करता है। तो 41,300 सॉरी, और बोलने में थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है, 41,300 पे एक बाउंस बैक आएगा यहाँ से, पीस ऑप्शन चैन यही बोल रहा है, यहाँ से बाउंस बैक आएगा, तो मतलब 41,300 से तो हम 41,378 या 41,000 कह सकते हो कि 400 का जोन का टारगेट ले सकते हैं यहाँ का, 400 का। तो यहाँ का हम एक 100 पॉइंट का प्रॉफिट निकाल सकते हैं ऑप्शन चैन के हिसाब से। तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, प्लीज़ नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, देखते हैं क्या होता है। मैं ट्रेड नहीं लिया हूँ, सिर्फ आपको दिखाने के लिए एग्जैक्टली, ठीक है। सो फाइनली मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि 41,200 के जोन पे जब मैं मार्केट में यहाँ से निकला था आज, सॉरी इसके लिए, क्योंकि मैं आपको यहाँ का सीन नहीं दिखाना पाया, और मुझे ये चीज़ पसंद भी नहीं है, ट्रेडिंग भी ये सब चीज़ें। तो मुझे यहाँ पे भी समझ में आती है, सच में अगर मुझे वहाँ ट्रेड करना पड़े तो मैं लॉस कर लूँ। तो याद होगा हमने यहाँ पे एंट्री की थी जब 410-20 के आसपास, और मैंने लिया तो बोला ये वाला टारगेट होगा मेरा करीब 244 का। बट जब 41,300 के जोन पे आया होगा तो ध्यान दिया होगा, सारी चीज़ें नोट कर, मैंने क्या बोला था, ओपन इंटरेस्ट 41,200 पे बढ़ गया। ये चीज़ आपको भी है, अगर आप ट्रेड लेते हो सडनली वहाँ पे मार्केट क्या करे, चेंज हो जाए ओपन इंटरेस्ट। जैसे कि मैंने पहले 41,200 के जोन पे, यहाँ पे ध्यान से देखना, 41,200 के जोन पे यहाँ पे बना था ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा। कहाँ पे बना था, 41,200 के जोन पे यहाँ पे बना हुआ था, ठीक है, ओपन इंटरेस्ट। लेकिन सडनली मार्केट क्या किया, 41,300 के जोन पे बहुत अच्छे बायर्स आ गए थे इस पे, तो मैं तुरंत ही बैंक निफ्टी में यहीं पे निकल गया था। 41,200 के जोन पे कहाँ पे निकल गया था, ध्यान से देखना, यहाँ पे। लेकिन मैंने क्या बोला था, आज मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगा, एसल पॉइंट मेरा उसके ऊपर था और मार्केट सडनली नीचे आया, तो जोन मेरा यहीं का था। तो 41,200 पे निकला मार्केट, और मैंने क्या बोला, यहाँ से आप 100 पॉइंट का बाई साइड का प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो सडनली मार्केट ऊपर गया, मैंने क्या बोला, मैं ट्रेड नहीं लिया था, मैं आपको दिखाने के लिए सिर्फ कर रहा था। मार्केट ऊपर गया, सडनली नीचे आया, फिर ऊपर गया, तो मतलब
मैं बिल्कुल परफेक्टली जगह एग्जिट कर दिया था। अगर मैं यहाँ का इंतजार करता होता तो क्या होता, टारगेट मेरा हिट नहीं होता। इसीलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताते चला मैं आज मार्केट में, ठीक है। थोड़ा लाइव नहीं दिखा पाया, लेकिन हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताते चला कि कहाँ पे कैसे। तो सिंपल कॉन्सेप्ट समझ में आया। प्राइस एक्शन का गेम था। हमारा रेजिस्टेंस लेवल कहाँ था, 500 पे था। सपोर्ट लेवल कहाँ पे बना, जो पहले 41,200 के जोन पर था, अब वो 41,300 के जोन पे था। तो मार्केट ऐसे ही तो चला पूरा, सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस, सेम ऐसे चला। तो यही होता है मार्केट का एनालिसिस। भले मुझे कितने 120 से 130 पॉइंट का प्रॉफिट मिला 2 लॉट में, लेकिन कंसिस्टेंसी प्रॉपर है। आप देख रहे हो कि एक हफ्ते से मैं बैंक निफ्टी में कर रहा हूँ, मेरी कंसिस्टेंसी प्रॉपर है। और सडनली मैंने हर एक चीज बताई है आपको बैंक निफ्टी में। मेरा लॉजिक क्या है, मैंने ट्रेड क्यों लिया, मेरा टारगेट क्यों, अगर मैंने यहाँ पे रुकने के बजाय मैं यहाँ पे एग्जिट कर रहा हूँ तो क्यों किया, इसके पीछे का मैंने साइकोलॉजी बताई ऑप्शन चैन में कि भैया यहाँ पे जो ओपन इंटरेस्ट पहले बढ़ा हुआ था, जो इस जोन पे 41,200 पे बाहर बैठे थे, वो उठ के अब 41,300 के जोन पे आ गए हैं। तो इसलिए मैं यहीं पे निकल जाता हूँ, क्योंकि अब ये मार्केट यहाँ से हो सके नीचे ना जाए। तो टारगेट जो मेरा यहाँ था, टारगेट में यहीं पे निकल गया था। मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था, काफी कंसोलिडेट कर रहा था, एक चैनल बना रहा था ऐसे। लेकिन मैं क्या हुआ था, मैं मार्केट में बना हुआ था, एक चैनल बना हुआ था। लेकिन मुझे पता था मार्केट कहाँ ब्रेक करेगा, नीचे ही ब्रेक करेगा। तो ये चीज़ें आज थोड़ा कंफ्यूज हुई होगी, लेकिन चीज़ें आपको समझ में आ गई। लास्ट तक बने, धन्यवाद। अगर हाँ, मैं गारंटी देता हूँ आपको, अगर आप सीखना चाहते हो तो मैं इतना कह सकता हूँ कि आप शुरू में तो स्टॉक में देखो, कोई भी चीज़ ये पेशेंस सिर्फ सीख तो ले लोगे आप, लेकिन ये रुकने का जो मार्केट साइडवेज था, अगर आप सिर्फ ये देख के ट्रेड लेते सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो मार्केट इसमें तो इधर भी ब्रेक कर सकता था। लेकिन मैंने क्या बोला था, इधर नहीं जाएगा मार्केट, नीचे जाएगा 41,200, क्योंकि मैंने ओपन इंटरेस्ट देखा था। ये रुकने का पेशेंस कहाँ पे आया, लॉजिक था मेरे ट्रेड में, तभी तो मुझे पेशेंस आया है। मैं यहाँ पे रुका था मार्केट में, क्या हुआ था, पेशेंस था मेरा। पी साइड था यहाँ पे 41,200 पे, ये 500 का जोन था। ये मार्केट क्या था, हमारा 500 का जोन था। मैंने क्या बोला था, मार्केट 500 के ऊपर मार्केट नहीं जाएगा। और मैंने कुछ ट्रेड यहाँ पे लिया था, करीब यहाँ पे ट्रेड लिया था। तो यहाँ पे एक चैनल ही तो बनाया था ऐसे, लेकिन मैं इस पर क्या किया था, 5 मिनट टाइम फ्रेम में लगाया। आपको थोड़ा इसको बड़ा करता हूँ, तभी आपको समझ में आएगा। देखो ये तो मार्केट यहाँ पे मैंने क्या बोला था, सडनली मैं ये वाला टारगेट लिया था, करीब ये वाला टारगेट लिया था, एग्जैक्टली ये वाला टारगेट लिया था। लेकिन मैं ये वाला टारगेट पे नहीं निकला, मैं पहले ही निकल गया 41,200 के जोन पे, 300 पे ही निकल गया था यहाँ पे। और मैं यहाँ पे क्यों निकला था, मैं यहाँ पे निकल गया था, और रीजन मैंने बताया मैं यहाँ पे क्यों निकला था, क्योंकि जो ओपन इंटरेस्ट 200 के जोन पे बढ़ा था बायर्स का, जो बायर्स बैठे थे 200 के जोन पे, वो क्या हो गए थे, वो 300 के जोन पे आके बैठ गए थे। तो इसका मतलब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। मैंने क्या बोला था, यहाँ से फिर बाई कर सकते हो, 100 पॉइंट का प्रॉफिट निकाल सकते हो, बट मैंने किया नहीं था। अगर मैं करता तो मुझे 100 पॉइंट का और प्रॉफिट मिलता। तो सीखना है अगर हर एक चीज, मैं गारंटी देता हूं, आप अगर सीखना चाहते हैं कि सपोर्ट स्टॉक में कैसे ट्रेडिंग करना है, स्विंग ट्रेड कैसे करना है, इंट्राडे कैसे करना है, फ्यूचर कैसे करना है, ऑप्शन चेन सीखना है, इंट्राडे ट्रेडिंग पूरी 4 से 5 मंथ क्लासेस करनी है अगर, तो आप डिस्क्रिप्शन नंबर है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। बाकी अगर आपको पहले से आता है तो इतना मैं यूट्यूब पे खुद ही बता देता हूँ कि आप सीख सकते हो। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप डीप में जाना चाहते हैं तो क्लास में जुड़ सकते हैं। बाकी तो मैं इतना खुद ही यूट्यूब पे बता रहा हूँ आपको कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियोस लगी होगी तो अच्छी लगी हो तो एक रिक्वेस्ट और है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू स्ट्रेटजी के साथ। अपनी जय हिंद जय भारत। मेरा कंसिस्टेंसी प्रॉपर है बैंक निफ्टी में, ये मुझे खुशी है। जैसे कि मेरा स्टॉक में कंसिस्टेंसी थी, वैसे ही मेरी बैंक निफ्टी में कंसिस्टेंसी प्रॉपर है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। लॉट साइज अभी नहीं बढ़ा रहा हूँ, अभी 2 लॉट में ही कर रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे चल के आगे जरूर मैं बढ़ाने की कोशिश करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का सभी का। कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू स्ट्रेटजी के साथ। तब तक जय हिंद।